हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैसे? देखो क्या है, ये चैप्टर जो है 10th में पहले आता है, ठीक है, लेकिन कह लो जिन्होंने आगे मैथ्स करना है +1 +2 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। क्यों? जो हमारे बेसिक हैं वो कह लो 10th से ही बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलाइए स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है देखो इस चैप्टर में कि डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन मतलब कि ये होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, बेसिकली अगर इसको हम पहले समझे, ट्रिग्नोमेट्री देखिए मैथ्स का वो पार्ट है जो एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन बताता है। एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बताता है किसके? एक ट्रायंगल के। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लिख लेते हैं। इट इज दी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स which deals with relation between sides and angles of a triangle। ठीक है, ये हमें साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है किसके? एक ट्रायंगल के। ठीक है, तो कह लीजिए ये इसका हमारा जो है एकदम बेसिक चीज बताई हमने, एकदम बेसिक। ठीक है, कि रिलेशन हमारा क्या होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे मूविंग ऑनवर्ड्स। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स क्या है हमारा, क्या पार्ट आता है देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अच्छा, ये देखो इधर क्या लिखा है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्या है, मैं हर बार बोलता हूं, हर लेक्चर में बोलता हूं, मैथमेटिक्स में कोई भी डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछने वाला। पेपर में पूछेंगे क्या कि तुमने सीखा क्या है, समझा क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए लिखा क्या है, हम एक क्या है एग्जांपल लेते हैं। हम क्या ले रहे हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, अच्छा, अब बेटा देख क्या है, ये है ए है, ये है बी है, ये है बेटा सी। ठीक है, ये राइट एंगल कहां है? बी पे। ठीक है, मतलब कि बी पे क्या है, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा देखो इधर देखो, पहले ये एंगल लेता हूं, इस एंगल को ले लो अल्फा, एंगल को ले लो अल्फा। मैंने कहा इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये ट्रायंगल्स की जो अलग अलग साइड्स हैं इनकी रेशो क्या रहेगी, इनकी अलग अलग कह लो, इस ट्रायंगल की अलग अलग साइड्स की रेशो क्या रहेगी, किसके लिए? ये स्पेसिफिक एंगल के लिए। ठीक है, अच्छा, बच्चा कंफ्यूज होता है, सर एंगल स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? ये कह लो रेशो, साइड्स की रेशोज एंगल स्पेसिफिक कैसे हो सकती है? ठीक है, अच्छा, अब पहले वो समझने से पहले एक चीज का तूने क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज समझ सबसे पहले। ठीक है, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, मान ले हम क्या है, ये एंगल के लिए कह लो रेशोज निकाल रहे हैं। ठीक है, वो भी हम सीखते हैं हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है, अगर तू ये एंगल को कंसीडर कर रहा है तो इसके सामने वाली साइड को तू लेगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड को लेगा परपेंडिकुलर, ये वाली साइड को लेगा तू बेस। ठीक है, और ये क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज। ये क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सबसे लंबी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले देख कि ये जो ट्रायंगल है कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। रेशियो कैसे कैसे बन सकती है साइड्स की, पहले ये बात समझने की कोशिश कर। सबसे पहले बन सकती है, मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकाल ली। रेशो समझते हो ना, दो कह लो चीजों को डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो। ठीक है, साइड्स की रेशो कैसे बन सकती है? सबसे पहला केस क्या आ सकता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की आ सकती है। फिर क्या आ सकता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ सकता है, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो आ सकती है। ठीक है, फिर क्या आ सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या आ सकता है? देखो हमारे पास आ सकता है, देखो इसके सामने लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये एक रेशो बन सकती है। फिर कह लो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है ये रेशो बन सकती है। फिर क्या बन सकता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रेशो हमारी बन सकती है।
ठीक है, ये कह लो अलग अलग रेशोज हैं जो एक कह लो हमारे इस ट्राइंगल की साइड्स की बन सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, ये मैं रेशो किसके लिए पढ़ रहा हूं, कह लो ये वाले एंगल के लिए पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब तुम देखो, तुम पूछोगे सर ये एंगल कैसे इफेक्ट डालता है, एंगल कैसे इफेक्ट डालता है। मैंने कहा अभी देख बेटा एक चीज, ये देख, मान ले ये एंगल इतना है, अगर मैं अल्फा कह ले छोटा हो गया, अल्फा क्या है छोटा हो गया, ये हो गया अल्फा, अल्फा ने अपनी वैल्यू कम कर ली। अगर तू ध्यान से देखे तेरा परपेंडिकुलर तो कम हो गया, तेरा परपेंडिकुलर तो कम हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर तेरी परपेंडिकुलर साइड कम हो गई तो रेशो में भी तो अंतर डालेगी, रेशो में भी तो अंतर डालेगी। तो कह लो ट्राइंगल्स की जो साइड्स की रेशो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे डिपेंड करती है कि तुम कौन से एंगल के लिए चेक कर रहे हो वो रेशोस। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुन, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बराबर होता है, ये होता है साइन के बराबर, ये क्या होता है साइन के बराबर। ठीक है, ये क्या आ गया साइन अल्फा। ठीक है, जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इसे क्या कहते हैं, ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाती है, कह लो कॉस अल्फा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये मेरा क्या बन जाता है टैन अल्फा। ठीक है जी, अच्छा अब देख, जो मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है ये बन जाता है मेरा कोसेकेंट अल्फा। ठीक है, मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बन जाता है कह लो, ठीक है, ये मेरा बन जाता है सीकेंट अल्फा। मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरा कोटेंजेंट अल्फा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले एक चीज ये समझनी है, ठीक है, ये जो है कह लो, ये जो साइन अल्फा है ये ऐसे नहीं है कि साइन इनटू एक एंगल हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों के बीच में, इसको ऐसे नहीं लेना। ठीक है, साइन अल्फा क्या है, अपने आप में एक टर्म है, अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, अगर कह लो इस एंगल के लिए मैं साइन कह लो साइन ऑपरेशन लेता हूं, इस एंगल के लिए मैं साइन ऑपरेशन लेता हूं, वो मेरे को क्या बता रहा है, वो मेरे को बता रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो बता रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो बता रहा है। ठीक है, और अभी हमने देखा जैसे जैसे एंगल वेरी करेगा, मान लो ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये रेशो में अंतर ला देगा, क्यों, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे ये एंगल वेरी करेगा, जैसे जैसे ये एंगल क्या है वेरी करेगा, वैसे वैसे क्या है हमारी ये साइड्स की रेशो क्या है अलग अलग वैल्यूज हमें देगी। ठीक है, देखो ये जो देखो ये जो 6 टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो 6 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बेटा और ये 6th, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कहते हैं। ठीक है, खुद देखो नाम में ही रेशो है, तो दो कह लो दो चीजों की डिवीजन ही चल रही होगी, नाम में ही रेशो है तो दो चीजों की हमारी इधर डिवीजन चल रही होती है। ठीक है, अच्छा तो देखो इधर क्या है, हम एक और चीज देखते हैं। ठीक है, अब देखो इधर से अगर मैं देखूं साइन अल्फा है, ठीक है, जो सीखने वाली चीजें हैं वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कोसेकेंट अल्फा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब इधर से हमें क्या पता लगता है, साइन अल्फा और कोसेकेंट अल्फा आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अगर साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या है, उल्टा है उसका। ठीक है, तो ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इधर देखूं, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटा ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो इधर से मैं ये कह सकता हूं कॉस अल्फा और सीकेंट अल्फा बेटा क्या होते हैं आपस में, ये रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, आपस में उल्टे होते हैं। अगर मान लो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो सीकेंट अल्फा की क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, तो ये आपस में रेसिप्रोकल्स में रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो टैन अल्फा है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोटेंजेंट अल्फा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी आपस में रेसिप्रोकल में रह रहे। तो टैन अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1/कोटेंजेंट अल्फा, 1/कोटेंजेंट
अल्फा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और चीज क्या है इधर से जो हमें सीखने वाली है। ठीक है, अच्छा अगर देखो मैं साइन अल्फा और कॉज अल्फा को डिवाइड कर दूं, साइन अल्फा और कॉज अल्फा को डिवाइड कर दूं, ठीक है, देखो P अपॉन एच और B अपॉन एच कर दूं, ठीक है, ये क्या आएगा बेटा P अपॉन एच डिवाइडेड बाय B अपॉन एच, ये और ये कैंसिल आ गया, ये क्या आ गया P अपॉन B ही आ गया। ठीक है, क्योंकि H और H क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब देख बेटा ये क्या बन गया, ये मेरा tan अल्फा बन गया, ये मेरा क्या बन गया tan अल्फा बन गया। ठीक है, अच्छा जैसे हमने पहले कहा कि ये इसको अलग अलग नहीं मानना, ये ऐसे नहीं है साइन इंटू अल्फा है। ठीक है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। ठीक है, ये अभी मैं बताता हूं कि क्या है, इसकी और एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। ठीक है, ये कह लो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो बच्चा यूज करता है। ठीक है, अच्छा और दूसरी दिक्कत बच्चे को क्या आती है, उसको ये नहीं पता लगता परपेंडिकुलर कौन सा बेस कौन सा। कुछ नहीं करना तेरे को, सिर्फ ये देखना कौन से एंगल के लिए तू रेशो निकाल रहा है। इधर मैं ये एंगल अल्फा के लिए रेशो निकाल रहा हूं, जो मेरा एंगल है उसके सामने वाली साइड को मैं क्या मानूंगा परपेंडिकुलर। बच्चा हाइपोटेन्यूज तो पहचान लेता, हाँ जी ये टेढ़ी लेंथ। ठीक है, उसको दिक्कत नहीं आती। कई बार वो सोचता है इसको बेस लूं इसको परपेंडिकुलर लूं, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है तो कौन से एंगल की स्टडी कर रहा है। ठीक है, मान ले अगर मैं ये वाले एंगल की स्टडी कर रहा हूं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, मान ले, ठीक है, अच्छा इस एंगल को मैंने नाम दे दिया, कह ले थीटा दे दिया। मैं ये वाली एंगल के लिए कह लो साइन थीटा निकाल रहा हूं, मैं ये वाले एंगल के लिए कह लो साइन थीटा निकाल रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब अगर एंगल ये हो गया है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ये वाली साइड है BC। अब इस एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से एंगल की मैं स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, उसके सामने वाली साइड को हम क्या है परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज का और ख्याल रखो इधर बेटा, एक चीज का और हमने क्या ख्याल रखना है, इधर जो हम पढ़ रहे हैं ना, देखो 10th में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हम कह लो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने एंगल्स हैं उनके लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कह लो हमारे एंगल्स होंगे, कह लो जो हमारे एंगल्स आएंगे, इधर कह लो एंगल मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया, ये आएगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, ठीक है जी, अच्छा और कह लो, और हम किस टाइप के ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बस 10th में कह लो राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, एक तो एंगल्स ये रहेगा, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही हम कह लो सिर्फ अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 10th में। ठीक है, ये कह लो हमारी कुछ बेसिक बातें रहती हैं। ठीक है, अच्छा और ऐसा नहीं है कि एंगल देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम 10th में हैं, 10th की बात करें तो हमें बस इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम एक चीज ये देखें, ठीक है, अगर कभी तुम इनकाउंटर ये करो, कह लो तुम्हारे सामने आ गया जैसे साइन 30 डिग्री, क्या आ गया साइन 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा साइन 30 डिग्री का मतलब क्या, मतलब समझो अभी बस मैं ये कह रहा हूं अगर एंगल 30 डिग्री है, अगर एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो क्या होगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो क्या होगी। अच्छा अगर मैं कह दूं एक ऐसा एंगल है, कह लो 30 डिग्री एंगल है, ये एंगल क्या है 30 डिग्री, और मैंने तुमसे पूछ लिया कॉस 30 डिग्री क्या होगा, वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे ये पूछ रहा है बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो क्या होगी एक ट्राइंगल में। ठीक है, उस एंगल के लिए जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 30 डिग्री है। इसका मतलब ये होता है ये दोनों अलग नहीं है, ये साथ साथ ही है, कॉस और 30 आपस में कह लो इकट्ठे मिलके एक मीनिंग बनाते हैं। ऐसा नहीं लिख देना कॉस इंटू 30 डिग्री, कॉस को अलग चला रहे हो 30 डिग्री को अलग चला रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बेवकूफों वाला काम नहीं करना। ठीक है, तो ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या है, अगर मैं कह लो एक ट्राइंगल में एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, इस एंगल के लिए कह लो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो क्या है। अगर एंगल ये वाला मान रहा हूं मैं, ये वाला मान रहा हूं, ठीक है, इसके लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये साइड कह लो एडजेसेंट साइड, ये वाली क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कह लो कुछ ये थोड़ी चीजों का ध्यान रख के चलेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने देखो आज तक जितने बच्चे पढ़ाए हैं 2 तरीके के बच्चे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिन्हें आती है जिन्हें नहीं आती।
ठीक है। अच्छा इसमें क्या है देखो, मेनली कंसेप्ट जिसके अच्छे है ना वो सम बना आ जाएगा, जिसका बेसिक अच्छा है। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार बच्चा फॉर्मूला रट लेता है, उसका सम नहीं बनता। ठीक है। सम कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से बनेगा। ठीक है ना। जितना जितना तू गले लिख के देखेगा उतना तेरा सम बेहतर होगा। बच्चे रीड करेंगे तो नहीं होगा बेटा, ये बायो नहीं है या एसएसटी नहीं है, रीड करेगा तो पेपर में लिखाएगा, हाथ चलाएगा तो तब ही सम निकलेगा। ठीक है। तो एक कह लो, मैथ्स अगर सीखना है तो एक मंत्र सीख लो, हाथ चलाना है, लिख लिख के सम करना है, तभी तुम्हें चीजें समझ आएंगी। ठीक है। तो ये हमारा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, आगे चल रहे। ठीक है। अच्छा देखो अब हमें क्या है, कह रहा है एक हमें ये सम दे दिया इसने। ठीक है। अच्छा तो कर देते हैं सॉल्व, दिया तो देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा अगर कह रहा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, मतलब कि कोटेंजेंट a की वैल्यू क्या है 4/3 है। कोटेंजेंट a की वैल्यू क्या है 4/3 है। कह रहा है चेक करो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या सेम आएगी, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू क्या है सेम आएगी। अच्छा अब देख बेटा ऐसे सम में क्या है, कैसे निकालना है। ठीक है। अगर देखो पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, बाकी निकालना है। ठीक है। अभी तूने पढ़ा बेटा कोटेंजेंट ए क्या है। ठीक है। कोटेंजेंट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अच्छा अब तेरे लिए अगर देखो कोटेंजेंट ए पता, tan ए निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। क्यों, हमने अभी पढ़ा tan ए और कोटेंजेंट ए आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर एक पॉइंट पे कह लो, एक एंगल के लिए tan वैल्यू कह लो 2 दे रहा है, तो कोटेंजेंट ए क्या देगा 1/2 देगा। अच्छा तो इससे देख बेटा tan ए अगर तेरा निकालना चाहूं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कोटेंजेंट ए क्या आ जाएगा, ये आ गया 4/3, ये वाली क्या है रेशो ऊपर आ जाएगी, कह लो ये वाली फ्रैक्शन क्या है ऊपर आ जाती है, ये क्या आ गया मेरे पास 3/4 आ गया। ठीक है। tan ए की मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा अब बच्चे को दिक्कत आती है कह लो sin ए और cos ए की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। अच्छा इस केस में देख हम क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा अगर तू देखे क्या है, ठीक है, कोटेंजेंट ए मेरे को क्या दे रहा है। ठीक है। मान ले एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है। इस एंगल के लिए वो मेरे को क्या दे रहा है, बेस और परपेंडिकुलर की रेशो दे रहा है। ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर की रेशो दे रहा है। ठीक है। अच्छा अब करने के देख दो तरीके हैं। ठीक है। ये क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है। इधर से तू बेस को क्या मान सकता है, ठीक है, बेस को मान ले 4। ठीक है। परपेंडिकुलर को क्या मान सकता है, परपेंडिकुलर की लेंथ को क्या मान सकता है 3। अगर इसको और इसको कंपेयर करूं मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आ गया 3। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझ। ठीक है। यूजली क्या है हम देखेंगे, कह लो बेस जो है कह लो, अगर हम देखें, अगर तुम बुक्स में देखो वो 4K लेगा और परपेंडिकुलर क्या लेगा 3K। ठीक है। बेस लेगा 4K और परपेंडिकुलर लेगा 3K। ठीक है। अच्छा जैसे कि हम समझते हैं हमारा पेपर क्या है MCQ है, हमें रिप्रेजेंट चीजें नहीं करनी। ठीक है। तो अगर मैं बेस को कह लो, बेस को अपने कह लो 4 मान लूं और परपेंडिकुलर को 3 मान लूं, ठीक है, इससे भी मेरा काम चल जाएगा, इससे भी मेरा काम चल जाएगा, मेरे आंसर में कोई गलत कह लो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं ये फॉर्मेट नहीं भी फॉलो कर रहा, डायरेक्टली ये चीज फॉलो कर रहा हूं, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखूं, अगर मैं cos A देखूं बेटा, इस एंगल के लिए cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है। इस एंगल के लिए sin A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देख बेटा, ठीक है, अब तेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, वो इजीली निकाल सकता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा पी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आ गया तेरे पास h का स्क्वायर, ये आ गया 9 प्लस 16 आ गया बेटा h स्क्वायर, h क्या आ जाएगा √25, ये क्या आ गया 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब इससे फायदा क्या होगा, तेरे पास बेस की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, cos A आ जाएगा।
अच्छा जी, बेस की वैल्यू क्या है बेटा 4, हाइपोटेन्यूज की 5, ये क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब मेरे पास tan a की वैल्यू है, cos a की वैल्यू है, sin a की वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अच्छा तो हम पहले 1 माइनस कह लो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कह लो 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है, tan a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अच्छा और ये क्या है, देखो अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन है tan स्क्वायर a या tan a का होल स्क्वायर, ठीक है ये बात सेम ही होती है। ठीक है, ये सेम चीज ही लिखी है। ठीक है, ये कह लो रिप्रेजेंटेशन हमें पता होनी चाहिए। अच्छा अब देख tan a की जगह बेटा क्या आ जाएगा, tan a की जगह आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये क्या आ गया 3/4 का होल स्क्वायर आ गया। नीचे क्या आ गया बेटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, ये क्या आ गया 4 का स्क्वायर बेटा 16, 16 माइनस 9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 9। नीचे बेटा क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, ये क्या आ गया 7/25 आ गया। ठीक है, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/25 आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। अच्छा अब देखते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, इधर लिख लेता हूं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू बेटा देख। ठीक है, cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है 4/5, ये क्या आ गया 4/5 का बेटा स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया 16/25 माइनस 9/25, ये क्या आ गया 7/25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है सही है, ये दोनों क्या है सही है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो सही है। ठीक है, और एक चीज देखो ये cos स्क्वायर a अगर ऐसे लिखा, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ tan स्क्वायर a के लिए बताया। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन है, ये कह लो cos स्क्वायर a लिखा है ऐसे या cos a का स्क्वायर ऐसे लिखा है, बात एक ही होती है। ठीक है, इसको कैसे रीड करना है cos a का स्क्वायर, ये क्या लिखा है sin a का स्क्वायर। ठीक है, sin a का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सम था। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं बेटा। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा अब कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अच्छा कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अच्छा अब इसको समझने के लिए देखो क्या है, तुम्हें एक चीज ये बताता हूं। देखो tan a देख क्या होता है बेटा, किसी भी एंगल के लिए अगर मैं tan निकालता हूं, ठीक है tan होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या कर बेटा, ठीक है मैं क्या करता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं। ठीक है, फिर ये आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये एंगल के लिए स्टडी कर रहे हैं ना हम, ये एंगल के लिए, इसके लिए सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। tan a क्या आ गया बेटा, ठीक है जैसे देखो ये लिखा है tan a, ठीक है एक मिनट, ठीक है tan a लिखा है तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख बेटा ये tan a लिखा है, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वो कह रहा है क्या वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, अगर मान ले परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है बेस से बड़ी होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है बेस से बड़ी होगी, हो सकता है, हो सकता है मान ले परपेंडिकुलर है 5, बेस क्या है 4 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा। ठीक है, तो जरूरी थोड़ा है कि tan a की जो वैल्यू है इज ऑलवेज लेस देन 1, वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। क्यों, परपेंडिकुलर जो है हमारा बेस से बड़ी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, ये आ गया फॉल्स आ गया। ठीक है,
कह रहा है सीकेंट ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है एक एंगल है कह लो जिसके लिए सीकेंट ए की वैल्यू क्या है 12/5 है। ठीक है, अपने कहा देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सीकेंट ए देख बेटा क्या हो गया, कौन सी दो साइड्स की रेशो होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की रेशो हो गई। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया देख बेटा, क्या हाइपोटेन्यूज अगर 12 है और बेस 5 है, ऐसी कोई चीज पॉसिबल है? हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, मतलब कि कह लो कोई ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो 12 और कह लो बेस की क्या हो जाए, इसकी क्या हो जाए 5 हो जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ये चीज क्या है बेटा लिखी है, ट्रू लिखी है। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड रहनी चाहिए। कंडीशन क्या है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होना चाहिए और बेस से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई आपस में बड़ा भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्या है, कह लो ट्रू है। ठीक है, कह रहा है कॉज ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ठीक है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए होता है कह लो कॉसेक ए। ठीक है, ये देखो कॉस क्या होता है, वैसे क्या है कह लो कोसाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, कोसाइन ए जो होता है कह लो उसे हम कॉस ए कहते हैं। ठीक है, इधर कोसेकेंट ए जो है, कॉस ए जो है कह लो कोसेकेंट ए के लिए यूज नहीं होता, कोसेकेंट ए के लिए यूज होता है कॉसेक ए। ठीक है, कोसाइन ए के लिए यूज होता है कॉस ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है मेरी, फॉल्स है। ठीक है, अच्छा अब देखो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ठीक है, कह रहा है अगर मैं कह लो कोटेंजेंट ए कहूं या कॉट ए कहूं, कह रहा है इसका मतलब है एक कोई टर्म है कॉट इंटू ए। ठीक है, ना जी ना, ये टर्म गलत है, टोटली रॉन्ग, रॉन्ग। ठीक है, ये कह लो एक ही टर्म है, ऐसा नहीं है कि ये कॉट और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज बेटा क्या है, ये फॉल्स है तेरी। ठीक है, ये चीज क्या है, फॉल्स है। अच्छा अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कह रहा है साइन थीटा, मैंने कहा साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो। ठीक है, इधर 4/3 का मतलब क्या है, कह लो 1.33 है, कह लो 1.33। अच्छा अब देखो क्या है, क्या कि देखूं इधर मैं साइन थीटा की अगर वैल्यू 1/1.33 है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर को बड़ा होना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, अगर कह लो साइन थीटा की वैल्यू 1.33 है, इसको क्या है मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो गया। ठीक है, मान लो अगर परपेंडिकुलर की लेंथ 4 होगी और हाइपोटेन्यूज की 3 होगी, तभी तो ये 1.33 बनेगा। ये तो एकदम ही गलत है, परपेंडिकुलर बड़ा थोड़ी हो सकता है हाइपोटेन्यूज से। शर्ती क्या थी ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो लेंथ होती है वो कह लो सबसे बड़ी होती है ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर उससे बड़ा नहीं हो सकता। साफ गलत बेटा, साफ फॉल्स। ठीक है, तो कह लो ये क्वेश्चन करने से हमें फायदा क्या होता है, ठीक है, बेसिक अच्छा होता है। ठीक है, किसी भी चीज देखो कभी भी पढ़ो, हमेशा पढ़ो, कोशिश ये करो कि फंडामेंट्स अच्छे हो तुम्हारे, कह लो कंसेप्ट अच्छे हो। जब भी तुम रटने की तरफ चलते हो ना, मजा नहीं रहता, तुम बार 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 उस चीज को रिपीट करते रहते हो। और मैथ्स में कह लो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, एक बार सीख लो, अगर तुम्हें सम निकालना आता है, तुम्हें चीजें बार बार क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस होता क्या, बच्चा इतनी मेहनत करने को नहीं तैयार। बच्चा नहीं कह रहा मैं नहीं लिख सकता इतना सम, मुझसे नहीं होता। ठीक है ना बेटा, अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ तो कह लो एफर्ट तो लगती ही है। ठीक है, आज मेहनत कर लो, ठीक है, छोटी उम्र में मेहनत कर लोगे कुछ बन जाओगे, नहीं तो सारी जिंदगी मेहनत करते रहो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा देखो चलते आगे। अच्छा अब ये बहुत काम की चीज है बेटा, बहुत काम की चीज। ठीक है, अगर जिन्होंने 11वीं 12वीं में, मैं फिर कह रहा हूं आगे मैथ्स पढ़ना है, ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये देखो क्या है,
अलग अलग एंगल्स के लिए हमें साइन की वैल्यूज बता रहा है, ठीक है। अलग अलग एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोसेकेंट की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू और कह लो कोटेंजेंट ए की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब देख क्या है इसमें, देख क्या है, पहले सबसे पहले कोशिश करनी है कॉस और साइन का टेबल याद हो, कॉस और साइन का टेबल याद हो, ठीक है। अच्छा उसमें भी कह लो सबसे पहले तू साइन के लिए याद कर, ठीक है। अच्छा अब देख इसमें देखो एक चीज मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, ये चीज ध्यान से देखियो, फिर ये ले ले, ए ले ले, ये बी ले ले, ये ले ले सी, ठीक है। फिर बी के हिस्से में क्या आया 90 डिग्री, ठीक है। साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब क्या है, मैं इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मैं निकाल रहा हूं। अच्छा अब बेटा एक चीज ये देख, ठीक है। अब देख ये एंगल अगर 0 डिग्री हो गया, ए क्या हो गया, एंगल ए किसके बराबर हो गया बेटा, 0 डिग्री के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, देख 0 डिग्री कब बनेगा, मतलब कि कह ले ये मान ले अभी इधर एंगल है 1 डिग्री, ठीक है। मतलब कि ये 0 डिग्री कब बनेगा, ये देख कह ले ये एकदम कह ले बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओवरलैप ही कर गए, ओवरलैप ही कर गए, ठीक है। एंगल कब बनेगा, कह ले जब ये कह ले थोड़े इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होगा, जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंगल 0 कैसे हो गया, मतलब कि दोनों ओवरलैप ही करके, कौन, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर ऐसा सिनेरियो हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज ओवरलैप ही करके, बेटा परपेंडिकुलर तो कुछ बचेगा ही नहीं, परपेंडिकुलर को तो मैंने कोई लेंथ ही नहीं दी, यहां तक कह ले ये हिस्सा जो है परपेंडिकुलर है, अगर ये भी कह ले एकदम ओवरलैप ही करके इस पे परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर 0, अगर परपेंडिकुलर ही 0 हो गया साइन के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा उसकी जिंदगी में बेटा, परपेंडिकुलर हो गया 0। अगर परपेंडिकुलर ही 0 हो गया तो साइन 0 हो गया बेटा मेरा, साइन 0 क्या हो गया 0। और सिमिलरली देख कॉस ए को देख, ठीक है। अगर एंगल ए जो है 0 डिग्री है, ध्यान से देखियो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर समझ सकता है तो समझ, देख इधर 0 डिग्री का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओवरलैप करके, ओवरलैप करके मतलब कि दोनों की लेंथ क्या होगी बेटा, सेम हो गई, दोनों की लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। अच्छा तो मैंने क्या कहा, अगर मान ले बेस की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए क्या है मेरा कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, साइन 0 डिग्री क्या होता है 1, सॉरी 0, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। और मैंने तेरे को समझाया कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। अच्छा तेरे को कभी भी आए सोचना कैसे है, तेरे को कोई ऐसे पूछ ले, कह दे या कह ले साइन 45 डिग्री कह दे या साइन 60 डिग्री कह दे, इसका मतलब क्या है, अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की क्या रेशो होगी, ऐसे एक ट्रायंगल में अगर उसका एक एंगल क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब देख बेटा याद कैसे करना है, ठीक है। ये जो हम एंगल्स कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तेरे को कह ले एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब याद करने का भी तरीका बताते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका कैसे है, देख तेरे को साइन कॉस याद हो, ठीक है, तू कह ले बाकी कह ले आसानी से याद कर जाएगा, ठीक है। देख सबसे पहले देख इसको पूरा याद कर ले, ठीक है, इसको क्या है तूने प्रॉपर्ली याद कर लेना है, कैसे, ठीक है। एक चीज ये समझ, थीटा जब अगर कह ले 0 से लेके 90 डिग्री तक हो, 0 से लेके 90 डिग्री तक हो अगर थीटा, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं कह ले 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक चल रहा हूं, साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी। अगर देख जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है साइन की वैल्यू बढ़ रही है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो देख जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे तेरी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा अब देख साइन के लिए हमने कह लो ये टेबल याद किया, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात क्या है, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इस टेबल को उल्टा करके लिख दूंगा, ठीक है, इधर कह लो आखिरी में 1 आ रहा था, इधर क्या है पहले में 1 आ रहा है, ठीक है। इधर 60 पे कह लो 60 डिग्री पे √3/2 आ रहा था, इधर क्या है 30 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, और कह लो इधर 1/2 आ रहा था, इधर 60 डिग्री पे 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या है उल्टा करके, इस टेबल को उल्टा करके हमने लिख दिया। अच्छा, अब बात करें tan की। ठीक है, अच्छा अब tan A क्या होता है देख बेटा, ठीक है, tan A मेरा होता है कह ले sin A अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A। ठीक है, ये कह ले हमेशा तूने याद रखना है। इसको ये भी लिख सकते हैं या इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशंस को हमारा फॉलो करता है। ठीक है, अगर मेरे को tan A निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री को डिवाइड कर दूंगा। अगर देख इन दोनों को पहले डिवाइड किया, ठीक है ना, tan A क्या होता है sin अपॉन cos ही होता है, इन दोनों को डिवाइड कर, ये 0 आ गया, इसको और इसको डिवाइड करिए क्या आ गया 1/√3 आ गया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर, sin 45 डिग्री क्या बन गया 1 बन गया। sin 45 डिग्री कैसे आएगा, सॉरी tan 45 डिग्री कैसे आएगा, sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री कैसे आएगा, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब देख क्या है, इधर क्या आ गया, tan 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, कभी भी कह ले डिनोमिनेटर में अगर मेरा 0 आ जाए, कभी भी डिनोमिनेटर में मेरा 0 आ जाए मैथ्स में, ठीक है, तो हम क्या है इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी आ गया या नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी की हमें वैल्यू नहीं पता होता है, इसलिए हम क्या है इसे नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। इसलिए क्या है इधर वैल्यू क्या आ जाती है नॉट डिफाइंड। क्यों, tan 90 डिग्री निकालूंगा, tan 90 डिग्री तो वो क्या आएगा 1/0 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो गया। अच्छा, अब बेटा देख क्या है, सीकेंड ए की या कह ले कुछ सीकेंड ए की वैल्यू निकालनी तेरे को। कुछ सीकेंड ए क्या होता है देख बेटा, 1/sin ए, मतलब कि जो वैल्यू मेरे को साइन दे रहा है उसकी उल्टी वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा तो कह लो अगर sin 0 डिग्री क्या है 0, तो कोसेकेंड 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या बन गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो कोसेकेंड 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा बेटा, 1/sin 30 डिग्री। तो ठीक है, तो ये करेंगे तो हम ये क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। कह लो कोसेकेंड 45 डिग्री क्या आ जाएगा 1/sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की वैल्यू भरी मैंने 1/√2। ठीक है, तो इधर कह ले अगर मैंने 1/1/√2 किया, ठीक है, ये वाली फ्रैक्शन इधर ही आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा बेटा √2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा और वैसे भी क्या समझ, मैंने तेरे को क्या बताया था, कोसेकेंट और साइन क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब तो ऐसे भी समझ, साइन 60 डिग्री क्या है √3/2, कोसेकेंट 60 डिग्री क्या होगा उल्टी वैल्यू देगा, इससे उल्टी वैल्यू देगा। ठीक है, √3/2 का उल्टा करूं क्या आएगा 2/√3। इधर देख साइन 45 डिग्री क्या था 1/√2, कोसेकेंट 45 डिग्री क्या हो जाएगा इससे उल्टी वैल्यू देगा। ठीक है, वो क्या आ गया √2 आ गया। ठीक है, इधर देख साइन 90 डिग्री क्या 1, ठीक है, कोसेकेंट 90 डिग्री क्या हो जाएगा उससे उल्टी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है, अच्छा अब सीकेंड का कैसे याद करना देख बेटा, सीकेंड का कैसे याद करना देख, सीकेंड क्या होता है कॉस का उल्टा। देखो कॉस का टेबल याद है। ठीक है, कह ले सीकेंड 0 डिग्री क्या होगा, जो कह लो कॉस 0 डिग्री होगा उसका उल्टा होगा। ठीक है, 1 का उल्टा करूं 1 नहीं आएगा। सीकेंड 30 डिग्री, ठीक है, जो कॉस 30 डिग्री होता है उसका उल्टा होगा। कॉस 30 डिग्री क्या है √3/2, ये क्या दे देगा बेटा 2/√3। ठीक है, सो ऑन चलते चलते हम क्या है, अब देखो सीकेंड 90 डिग्री क्या आएगा, ठीक है, जो कह लो मेरे को कॉस 90 डिग्री है जो वैल्यू दे रहा है उसका उल्टा देगा। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा देख, सीकेंड 90 डिग्री क्या होगा देख बेटा 1/cos 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया 1/0 आ गया। ठीक है, 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ND आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली कोटेंजेंट ए क्या आएगा, ठीक है, ये क्या होता है tan का उल्टा होता है। क्या होता है tan का उल्टा होता है, जो वैल्यू tan दे रहा है 0 डिग्री पे उससे उल्टी वैल्यू ये देगा। ठीक है, तो कह लो ये तो टेबल हमें याद करना ही पड़ेगा, ये याद हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कह लो ये टेबल हो गया,
ठीक है, जैसे हमने पढ़ा साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और इसके अलावा कह लो सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, इसके कह लो तुमने अलग अलग तरीके भी जैसे सीखे होंगे। ठीक है, जैसे हम बेसिकली जैसे सीखते हैं कि कह लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, कह लो तो किसी भी वे से तुम्हें याद करना है इसे, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, और ये टेबल भी क्या है, हमें याद होना चाहिए। मैंने तुम्हें जैसे बताया साइन का याद कर ले। ठीक है, साइन और कॉस का याद कर। ठीक है, फिर क्या है, टैन ए का कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दे। कोसेकेंट ए कैसे निकाल सकता है, साइन का उल्टा करी जाओ। सीकेंट ए कैसे निकाल सकता है, कॉस का उल्टा करी जाओ। कोटेंजेंट का कैसे निकाल सकते हो, टैन का उल्टा करी जाओ। ठीक है, दीज आर दी वैल्यूज कह लो फॉर्मूला वी हैव टू फॉलो। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हमें कुछ इस अकॉर्डिंग के हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टेबल रिलेटेड, हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देख क्या आ रहा है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की क्या है वैल्यू, 1/2 होती है। मैं पहले सारी वैल्यूज तुम्हारे लिए लिख देता हूं। ठीक है, सीकेंट 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2/√3। 2/√3। ठीक है, tan 45 डिग्री की सबसे आसान है 1। tan 45 डिग्री इज 1। ठीक है, अच्छा फिर क्या देख पूछ रहा है बेटा sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की होती है √3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, इसलिए कह ले सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 2/√3। उसकी उल्टी वैल्यू आई, उसकी उल्टी वैल्यू आई। ठीक है, अच्छा अब ये सारी वैल्यूज क्या है, मैं इसमें पुट कर देता हूं। इसमें क्या कर देता हूं बेटा, अपना पुट कर देता हूं। ठीक है जी, अच्छा अब देख सबसे पहले 5 इंटू ये क्या, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है, cos 60 डिग्री का स्क्वायर। ये क्या है, सीकेंट 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, -tan 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है जैसे मैंने पहले बताया अभी। बेटा ये क्या आ जाएगा, sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देख ये क्या बेटा, cos 60 डिग्री देख क्या आएगा, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है देख बेटा 1/2 होती है। ये क्या आ गया, 1/2 का स्क्वायर आ गया प्लस। ठीक है, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इधर क्या आ गया, sin 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख बेटा नीचे बन गया 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 -1। अच्छा अब एक चीज मैं ध्यान से देखूं, 1/4 प्लस 3/4 क्या बनेगा, 1/4 प्लस 3/4 ये 1 ही बन जाएगा। देख कैसे, 4/4 ये बेटा क्या आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है, इसकी तो टेंशन खत्म। ठीक है, नीचे आ गया 1। ये क्या बन गया देख, 5/4 प्लस 16/3 -1 आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब ये क्या करेंगे बेटा, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बन जाएगा हमारा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ये क्या आ गया 15 आ गया। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। 16 इंटू 4 कह लो 64। 16 इंटू 4 क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम। ठीक है, इधर क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अच्छा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से। अच्छा अब एडिशन कर लेते हैं हम इनकी। देखो 15 प्लस 64 79, 79 माइनस 12 67। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 67/12 आ गया, 67/12 आ गया। ठीक है, तो कह लो इसमें देखो मेन बात क्या थी, मेन बात हमारी ये है, हमें टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद
होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बेटा अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, तेरे को जैसे तरीका बताया साइन कॉस का याद कर ले। ठीक है, साइन कॉस का याद कर ले। उसमें भी कह लो एक चीज तुम्हें और बताता हूं, ठीक है, और कह लो याद करने के लिए बताता हूं। ठीक है, वैसे वो तुम्हारे 10th के सिलेबस में कट है लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, देख होता क्या है, जो वैल्यू कह ले साइन, ठीक है, टेबल याद करने के लिए बता रहा हूं और अच्छा से, जो वैल्यू कह ले साइन थीटा पे दे रहा ना, कॉस कहां देगा 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, इन दोनों की आपस में क्या है, डील होती है। क्या डील होती है, उसने कहा तू जो वैल्यू थीटा पे दे रहा था मैं वो वैल्यू किस पे दे दूंगा, 90 माइनस थीटा पे दे दूंगा। अच्छा, बच्चा सोचता है इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब बताओ, ऐसे ना बताओ, हमें इतना दिमाग नहीं है हमें। अच्छा, मैंने कहा जो वैल्यू साइन 30 डिग्री पे देता है, 30 डिग्री पे वैल्यू पे देता है 1/2 देता है। ठीक है, तो कह ले इस पैक्ट के अकॉर्डिंग कॉस कहां दे देगा 90 माइनस 30 पे, 90 माइनस 30 पे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। जो वैल्यू साइन कह लो 60 डिग्री पे दे रहा है तो कॉस सेम वैल्यू कहां पे देगा, सेम वैल्यू वो देगा 30 डिग्री पे। कैसे, 90 माइनस 60 डिग्री पे। ठीक है, जो वैल्यू साइन 60 डिग्री की है, ठीक है, √3/2 वो कॉस सेम वैल्यू कब देगा, कॉस 30 डिग्री पे देगा। कैसे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और तुम ये देख भी सकते हो जैसे मैं पीछे किया। ठीक है, साइन कह ले जो वैल्यू 1/2 पे दे रहा है 30 डिग्री पे दे रहा है, कॉस सेम वैल्यू कहां पे दे रहा है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो क्या है, अगर पहले ये सीधा याद कर ले कॉस के लिए क्या है, ये टेबल अगर रिवर्स कर देंगे तो हम याद हो जाता है। अगर कह ले जो वैल्यू साइन 0 डिग्री पे दे रहा है, कॉस कहां पे देगा 90 माइनस 0 डिग्री पे, वो वैल्यू 90 डिग्री पे देगा। ठीक है, जो वैल्यू साइन 45 पे दे रहा है, कॉस कहां पे देगा 90 माइनस 45 डिग्री पे देगा। ठीक है, अगर देखो ये दो याद है, tan का याद करना कौन सा मुश्किल है, साइन बाय कॉस करी जा, साइन बाय कॉस कर दे, उस अकॉर्डिंग याद कर ले। कोसेकेंड का कौन सा मुश्किल है, साइन का उल्टा कर दे। सीकेंड का कौन सा मुश्किल है, जो वैल्यू कॉस दे रहा है उसकी उल्टी वैल्यू देगा। ठीक है, कोटेंजेंट जो वैल्यू tan दे रहा है उसकी उल्टी वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग तू प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड। अच्छा, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, कह रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। हमने कहा वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले देख, सम करने से पहले tan 30 डिग्री क्या होता है, देख बेटा 1/√3, 1/√3, ये क्या आ गया 2 इंटू 1/√3। ठीक है, ये क्या आ गया 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा देख बेटा, ये क्या आ गया 2/√3, इधर क्या आ गया 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। अच्छा, 1 प्लस 1/3, इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ये क्या आ गया, इधर 3 आ गया, ये क्या आ गया 3 प्लस 1/3 आ गया, ये क्या आ गया 2/√3। ठीक है, ये वाला 3 ऊपर पहुंच गया, इंटू 3/4 आ गया, ये क्या आ गया बेटा 2 1 सा, ये 2 2 सा। ठीक है, 2 1 सा, ये 2 2 सा। अच्छा, अब देख क्या है, ये √3 सा और ये √3 आ गया। क्यों, 3 को तू क्या लिख सकता है, √3 इंटू √3 लिख सकता है, तो एक √3 कट गया, ये क्या आ गया √3/2 के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है ये जो वैल्यू है इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देख साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ही होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बन गई। ठीक है, ये ऑप्शन बन गई क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ रही है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है 1/2, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत होगी। tan 60 डिग्री क्या होता है बेटा √3, साफ गलत। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, बेटा ये भी साफ गलत। तो क्या ऑप्शन आ गई तेरी, ए ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, आगे चले। अच्छा, अब कह रहे हैं इसकी जो वैल्यू ये किसके बराबर आएगी, निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देख tan 30 डिग्री की वैल्यू फिर से 1/√3, ये बेटा आ गया 1/√3।
ये क्या आ गया 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया बेटा। ये क्या आ गया बेटा 2/√3। ये क्या आ गया बेटा 1 माइनस 1/3। ये आ गया 2/√3। ये क्या आ गया 3 माइनस 1/3। देख बेटा ये क्या आ गया 2/√3 इंटू 2/3। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए। ये 3 क्या है इधर आ गया। ठीक है, इसको काट भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 से ये √3 आ गया। अच्छा, अब देखते हैं √3 वैल्यू किसकी होती है। cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री √3। ठीक है, sin 30 डिग्री 1/2। ठीक है, तो किससे मैच किया मेरा, सी ऑप्शन से मैच किया। ठीक है, और जितने सम तुम प्रैक्टिस करी जाओगे उतनी कह लो वैल्यूज तुम्हें याद इजीली हो ही जाएंगी। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब देख क्या है इस क्वेश्चन में, हमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ tan a प्लस बी, कह रहा है tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है √3। ठीक है, tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/√3। ठीक है, अच्छा, और कह रहा है a प्लस बी जो है, a प्लस बी की जो वैल्यू है कह लो, ठीक है, ये क्यों गिवन है, कह रहा है 0 डिग्री से लेके, ठीक है, इधर होना चाहिए वैसे 0 डिग्री से इधर 90 डिग्री लिख ले बेटा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है। ठीक है, और इधर इसको ये लिखा है कह लो a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, इधर अगर इसने गिवन है a प्लस बी की वैल्यू क्या है 0 से लेके 90 डिग्री तक है, और a जो है b से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, और कह लो इसमें क्या आएगा, a अगर b से बड़ा है कह लो, तो हमारा a माइनस बी भी जो है कह लो, वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है 0 से लेके 90 डिग्री तक ही रहेगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक ही रहेगा, मतलब कि a माइनस बी की वैल्यू भी क्या है 0 से लेके 90 डिग्री तक ही हमारी रहेगी। अच्छा, अब तू देख ऐसा कौन सा एंगल है 0 से लेके 90 डिग्री तक जहां पे tan वैल्यू √3 देता है। अगर मैं कह लो अपने दिमाग को थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो मेरे को याद आता है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री हो गई तो tan 60 डिग्री क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। तो अच्छा, तो a प्लस बी 60 डिग्री रह रहा होगा। हाँ, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा करके लिख देते हैं इसे। ठीक है, ये क्या आ गया a प्लस बी आ गया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब देख tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3। तो देख बेटा a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कौन सा एंगल है कह ले जिसके लिए tan वैल्यू 1/√3 देता है, वो है बेटा 30 डिग्री है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही। ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, पहले सबट्रैक्ट कर देते हैं। कह लो b की वैल्यू निकालने के लिए सबट्रैक्ट कर दिया, इसको 1 इक्वेशन मान ले, इसको 2 मान ले। देख बेटा ये क्या आ गया, a माइनस a कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब देख इसको जब सबट्रैक्ट किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ये क्या आ गया माइनस आ गया। ये क्या आ गया बेटा 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 30 डिग्री बाय 2। ये क्या आ गया तेरे पास 15 डिग्री आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा तेरे पास 15 डिग्री आ गई। a की निकालना कौन सी बात है, कौन सी बड़ी बात है, पुट इट इन 1, पुट इट इन 1। ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये क्या आ गया a प्लस 15 डिग्री क्या आ गया बेटा 60 डिग्री आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। ठीक है, इधर सीखने वाली बात क्या थी, अगर tan a प्लस बी √3 है तो मतलब कि एंगल क्या रह रहा होगा 60 डिग्री रह रहा होगा। tan a माइनस बी 1/√3 है तो a माइनस बी क्या रह रहा होगा बेटा 1/√3 मेरा रह रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, साइन a प्लस बी कह रहा है, ये किसके बराबर है, कह रहा है साइन a प्लस साइन बी के बराबर है। ठीक है, अब बच्चे को समझ नहीं आता इसको प्रूफ कैसे करें। देख कैसे है, मैंने कहा मान ले a है 60 डिग्री, b है 30 डिग्री, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। a प्लस बी क्या हो जाएगा
90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये क्या आ गया, साइन 60 डिग्री। अगर कह लो, मैं चेक कर रहा हूं ये ट्रू है कि नहीं, अगर ये ट्रू है तो इस रिलेशन के लिए भी ट्रू होना चाहिए, या कह लो इन एंगल्स के लिए भी ट्रू होना चाहिए। साइन 90 डिग्री 1, ये क्या आ गया बेटा, √3/2 प्लस 1/2, ये क्या आ गया, √3 प्लस 1/2। क्या 1 कह लो √3 प्लस 1/2 के बराबर होगा, नहीं, क्यों, इसकी वैल्यू भी बराबर नहीं आएगी। ठीक है, वैसे भी क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर बन रहा है और ये क्या है, रैशनल। ठीक है, अगर वो भी कह लो बात नहीं समझनी, तुम इस अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। कैसे, देख लो, √3 प्लस 1 क्या हो गया, देखो 1.73 प्लस 1/2, ये क्या आ गया 2.73/2, ये क्या आ जाएगा, कह लो 1.36 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मूला हमारा ट्रू नहीं है। ठीक है, ये क्या लिखा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। वैसे देखो ये जो फॉर्मूला है ना हमारा +1 में आएगा। ठीक है, +1 में डायरेक्ट फॉर्मूला भी आएगा, लेकिन उसकी अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इधर से हमने क्या सीखा, साइन A प्लस बी जो है साइन A प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं बेटा एक बार। ठीक है, अच्छा इधर ये लिख देते हैं बस, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मैंने बताया ही था, जैसे जैसे कह लो एंगल बड़ा होता है वैसे वैसे क्या है, साइन की वैल्यू बड़ी होती है। टेबल भी देखो, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो कह लो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, इसको कह लो और एक चीज मेंशन करनी चाहिए थी, वैसे तो हम पढ़ ही कह लो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के लिए रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जब थीटा, इधर ये समझो थीटा जब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। वैसे भी देख, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे थीटा अगर 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, फिर आ रही थी √3/2, फिर आ रही थी 1/√2, फिर आ रही थी 1/2, फिर बेटा आ रही थी 0। अगर तू ध्यान से देखे, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे बेटा एंगल बढ़ रहा है, कॉस की वैल्यू गिर रही है। क्या है, डिप आ रहा है, गिर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर इधर इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो सही था, लेकिन अगर इधर इंक्रीज लिखा है तो ये क्या है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, फॉल्स। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। किसने कहा, नहीं, कह रहा है थीटा की सभी वैल्यूज के लिए कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, सेम होते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। देखो सिर्फ 45 डिग्री पे हम देखें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है। अगर मैं ये साइन थीटा का बेटा टेबल लिख दूं, इधर क्या आएगा, 0 आएगा, इधर आएगा 1/2। 0 डिग्री पे भी बराबर नहीं है, 30 डिग्री पे भी बराबर नहीं है। ठीक है, इधर आ जाएगा 1/√2, 1/√2। इधर क्या आ जाएगा, √3/2, इधर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो कह लो ये भी कह लो फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉट ए इज डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कह रहा है कोटेंजेंट ए क्या है, कोटेंजेंट ए क्या है, डिफाइन होता है कब, अगर एंगल क्या हो जाए बेटा तुम्हारा 0 डिग्री हो जाए, एंगल क्या हो जाए बेटा तुम्हारा 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखो क्या है। कोटेंजेंट ए क्या होता है बेटा, तेरे को याद करने का तरीका बताता हूं, 1/tan ए होता है। ठीक है, अच्छा tan ए क्या होता है, tan 0 डिग्री क्या हो गया, tan 0 डिग्री हो गया बेटा 0। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये डिफाइंड नहीं होता, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहां तक ही कवर कर रहे हैं। जितना हमारा पोर्शन इस चैप्टर का बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।